एन ने पहले 4 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को रिवाइव करने में, 3 दफा मिस कमिटमेंट किया। उसके बाद अगस्त 2022 को जो है प्रोग्राम वापस स्टार्ट हुआ और फौरन आते ही इसहाक डार अक्टूबर में आए और वो अगस्त 15 तक रहे, एक रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके, 10 महीने। और इसहाक डार के अल्फाज आपको याद होंगे, आई डोंट केयर। उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिसपे आईएमएफ ने तरदीद की, पाकिस्तान की तारीफ में कभी तरदीद नहीं करता आईएमएफ। एक उन्होंने सेनेट में खड़े होकर बोला कि आईएमएफ मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है। आईएमएफ ने लेटर लिखा, तरदीद की। फिर उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि ईसीपी, हम इसलिए ईसीपी को फंड जारी नहीं कर रहे क्योंकि बजट डेफिसिट आउट हो जाएगा। आईएमएफ ने मना किया। आईएमएफ ने फिर आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली जब ये फेल हो गए तो ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ जून 2023। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आज की जो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे, सॉरी बैरिस्टर साहब बात करेंगे और उमर साहब बात करेंगे, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। आईएमएफ ने हमसे राब्ता किया, मैं सऊदी अरब हज पे था, हमसे राब्ता किया। उस वक्त ना हम कौमी असेंबली में थे ना सूबाई असेंबली में थे। पाकिस्तान की तारीख, मैं भी 20 साल से मैशत को कवर करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईएमएफ ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे कि इमरान खान और पीटीआई से कंसेंट लो, अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। जमान बाग में मीटिंग हुई जिसमें उमर भाई भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शौकत तरीन साहब भी थे। 1.25 घंटे की मीटिंग में आईएमएफ से पूछा कि आप ये प्रोग्राम क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा तो दे दें। उन्होंने कहा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस है कि पीटीआई की कंसेंट ले, अगर पीटीआई की कंसेंट नहीं होगी फिर प्रोग्राम नहीं होगा। उस वक्त खान साहब पॉलिटिकली 200 मुकदमे हो चुके थे, बहुत चीजें हो चुकी थी, उन्होंने उसको साइड पे रखा, प्रोग्राम की कंसेंट दी। खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या। उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा पीडीएम, दूसरा हिस्सा केयरटेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट, जो केयरटेकर आई, सॉरी नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे। खान साहब ने उसके जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे। आईएमएफ ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे। आईएमएफ खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली जो आखिरी पार्ट है, जो तीसरा जिसपे हमने आखिरी केस जारी करनी है, वो नई हुकूमत उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी। यहाँ बात खत्म नहीं होती। नवंबर में पहला रिव्यू होता है इस प्रोग्राम का। पहला रिव्यू होता है आईएमएफ पाकिस्तान आती है 2 नवंबर को। 4 या 5 नवंबर को, ये शायद आप लोगों के लिए आज पहली दफा बात मैं कर रहा हूँ, 4 या 5 नवंबर को आईएमएफ ने फिर पीटीआई से राब्ता किया और बोला कि आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से मिलने की। मैंने जो है पैगाम भिजवाया कि जी उस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, अब वो जेल में है और बाकी लीडरशिप हाइडिंग में मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने 15 नवंबर को रिव्यू मुकम्मल किया जिसकी 7 दिसंबर को जारी होनी थी, वो जारी नहीं हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब तक पीटीआई की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये आगे किस नहीं चलेगी। फिर हमारे बैरिस्टर साहब से एक इनफॉर्मली मिले और ये भी शायद मीडिया में डिस्क्लोज हुई होगी बात। उसके बाद 11 जनवरी को किस जारी हुई। अगर ये पीटीआई जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहाँ लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने आईएमएफ को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है, वो क्या कह रहा है कल, उसकी सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद उमर भाई आपको हैंड ओवर करूंगा। मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी around the newly elected government, willingness and ability to quickly negotiate new programs soon.